तो दोस्तों यहाँ पे 7th चैप्टर मिकाविटी द मिस्टिक कैट। ओके दोस्तों, इसके राइटर्स नेम है टी.एस. इलियट। इस चैप्टर का यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है। तो आइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए लिखा है दोस्तों कि आप हिंदी समझ कर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट कॉल मिकाविटी मिस्ट्री कैट। अच्छा, कवि है जो मिकाविटी को मिस्ट्री कैट क्यों कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि द पोएट कॉल्स मिकाविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज ही कमिट्स मेनी क्राइम बट नो वन कैन अरेस्ट हिम। यहाँ पे मिकाविटी द मिस्ट्री कैट इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि वो बहुत सारे क्राइम किया है, बहुत सारा अपराध किया है, लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है क्योंकि जहाँ पे वो क्राइम करता है वहाँ पे रहता ही नहीं है। ओके, सेकंड है दोस्तों कि व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकाविटीज कैरेक्टर्स। अच्छा, मैकाविटी को चरित्र का वर्णन करने के लिए यहाँ पे किन विशेषणों का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है कि मैकाविटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मिस्ट्री कैट द हिडन पाव। द हिडन पाव के नाम से भी, उनके छिपा हुआ पंजा के नाम से भी उसको डिस्क्राइब किया गया है। मास्टर क्रिमिनल के नाम से भी डिस्क्राइब किया गया है। द फेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड से भी इसको, स्कॉटलैंड यार्ड को द फेलमेंट में डाल देता है, उलझन में डाल देता है, इसको उससे भी डिस्क्राइब किया गया है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, भ्रष्टाचार भी बताया गया है। एंड नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी यहाँ पे नेपोलियन क्राइम से भी उनको क्राइम कंपेयर किया गया है। यानी बहुत सारे इसको एडजेक्टिव से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके दोस्तों, यहाँ पे है कि नेक्स्ट है कि व्हाई इज मिकाविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल। मिकाविटी को अपराधी क्यों कहा जाता है। तो मिकाविटी इज टर्म्ड अ क्रिमिनल बिकॉज ही कमिट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स। यहाँ पे मिकाविटी को अपराधी इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि वो सभी प्रकार का अपराध करता है। ओके, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, यही है नेक्स्ट कि व्हाट इज द सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन। अच्छा, यहाँ पे लेविटेशन की जो शक्तियाँ हैं, जो हवा में उड़ने की शक्तियाँ हैं, वो किसको आश्चर्य में डाल देता है और इस वाक्यांश का द्वारा क्या बताया गया है, क्या सजेस्टेड किया गया है। तो जो यहाँ पे मिकाविटी है दोस्तों, उसको हवा में उड़ने की शक्ति है जो यहाँ पे संत फकीर होता है, फकीर को भी आश्चर्य में डाल देता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो ऐसे उड़ता है मानो उस पर कोई ग्रेविटेशनल नियम लागू ही नहीं होता है। ओके, यानी दिस पावर ऑफ डिफाइंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड पावर ऑफ लेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण के नियम को नकारने की इस शक्ति को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ लेविटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे दोस्तों जो यहाँ पे मिकाविटी द मिस्ट्री कैट का है। देखिए कुछ लिखा हुआ है कि नो लेगेसी इज एज रिच एज ऑनेस्टी। ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं है। यहाँ पे एक आपका कोट्स मिल गया। तो देखिए यहाँ पे सारे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है और सारे यहाँ पे द सोल्जर, इसके पिछले वाला जो चैप्टर दोस्तों सारे को करवा दिया गया है, तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। ओके।